रफ़ी साहब का ये गाना अगर फिल्म के अंदर आ जाता तो कहर ढह जाता। क्यों इस गीत को फिल्म के अंदर नहीं रखा गया? जब इसका ऑडियो जारी हुआ था, जब इसके रिकॉर्ड जारी हुए थे, तो रफ़ी साहब के चाहने वालों को बड़ी उम्मीद थी इस गीत से। लेकिन जब वो ये फिल्म, जिस फिल्म के अंदर ये गीत रखा गया था, उस फिल्म को देखने गए तो ये गीत उनको पर्दे पर नहीं मिला। तो रफ़ी साहब के चाहने वालों को बड़ी निराशा हुई कि ऑडियो में तो ये गीत है मगर इसका वीडियो, इसका विजुअल नहीं हुआ। कौन सा ये गीत था रफ़ी साहब का और क्यों इस गीत को फिल्म से बाहर किया गया, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, 1975 एक बड़ी दुर्घटना हुई थी बिहार में। आज वो अलग प्रदेश के तौर पे जाना जाता है जिस जगह पर घटना हुई थी, और वो प्रदेश है झारखंड। तो उस समय के बिहार, आज के झारखंड, वहाँ पर एक कोयला खदान थी। उस कोयला खदान में बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें लगभग 350 या उससे ऊपर मजदूर मारे गए थे। अब इधर बॉलीवुड में यश चोपड़ा, डायरेक्टर यश चोपड़ा, प्रोड्यूसर यश चोपड़ा ने प्लान किया वो इस दुर्घटना पर एक फिल्म बनाएंगे। जी हाँ, ये फिल्म थी काला पत्थर। एक रास्ता है जिंदगी। तो यश चोपड़ा ने सच्ची घटना पर काला पत्थर बनाने की सोची, वो जो हादसा हुआ था उस पर बनाने की फिल्म सोची। तो जब स्टार कास्ट, स्टोरी सब फाइनल कर दी यश चोपड़ा ने, तो उसके संगीत की बारी आई। जी हाँ, काला पत्थर का संगीत दिया था राजेश रोशन ने, मगर यश चोपड़ा की पहली पसंद राजेश रोशन नहीं थे। यश चोपड़ा चाहते थे कि उनका जो फिल्म है, उनकी जो फिल्म है काला पत्थर, उसमें संगीत ने खयाम, संगीतकार खयाम पहले भी काम कर चुके थे यश चोपड़ा के लिए। कभी कभी त्रिशूल जैसी उन्होंने फिल्में दी थी उनके लिए, यश चोपड़ा के लिए, और उनका संगीत सुपर डुपर हिट रहा था। तो यश चोपड़ा चाहते थे काला पत्थर का संगीत भी संगीतकार खयाम दे। तो वो संगीतकार खयाम के पास गए। तो हुआ क्या दोस्तों, उस वक्त में संगीतकार खयाम की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। संगीतकार खयाम ने मना कर दिया यश चोपड़ा को, ये कहा कि उनकी तबीयत खराब है, वो इस फिल्म का संगीत नहीं दे सकते, आप किसी और संगीतकार को देख लीजिए। अब यही दौर था दोस्तों, राजेश रोशन का नाम हो चुका था, जूली जैसी फिल्म के गाने कमाल धमाल मचा रहे थे। राजेश रोशन का संगीत था जूली के अंदर, तो राजेश रोशन का अपना एक नाम हो चुका था। तो यश चोपड़ा ने सोचा क्यों ना, खयाम साहब तो संगीत दे नहीं रहे हैं, काला पत्थर के लिए संगीतकार के लिए चुना जाए राजेश रोशन को। तो राजेश रोशन से बात हो गई। राजेश रोशन ने काला पत्थर के लिए 2 गाने रिकॉर्ड भी कर दिए, मगर इन 2 गानों को सुनकर के यश चोपड़ा बड़े निराश हुए। उनको लगा यार कैसे गाने राजेश रोशन ने बना दिए हैं। यश चोपड़ा असंतुष्ट थे राजेश रोशन के काम से, उनके गीतों से। फिर यश चोपड़ा ने दोबारा मन बनाया कि वो अपनी जो फिल्म है काला पत्थर, उसमें संगीतकार राजेश रोशन को नहीं लेंगे, और उन्होंने इस तरह से प्लान किया कि राजेश रोशन को वो फिल्म से बाहर कर देंगे। अब वो गए संगीतकार शिव हरी के पास। शिव हरी के पास गए, क्लासिकल संगीतकार थे शिव हरी। तो यश चोपड़ा ने बताया कि अपनी फिल्म में वो चाहते हैं, काला पत्थर में वो चाहते हैं कि शिव हरी संगीत दें। तो शिव हरी ने छूटते ही पूछा यश चोपड़ा से, आपकी फिल्म के संगीतकार कौन है? तो यश चोपड़ा ने कहा राजेश रोशन। तो शिव हरी ने साफ मना कर दिया यश चोपड़ा को काला पत्थर में संगीत देने से। शिव हरी का कहना था, देखिए राजेश रोशन रोशन साहब के बेटे हैं और रोशन साहब का वो बहुत सम्मान करते हैं। अगर उनकी वजह से राजेश रोशन काला पत्थर से बाहर हो जाते हैं तो ये एक तरीके से रोशन साहब के सम्मान को चोट पहुंचाने जैसा होगा, ऐसा शिव हरी का मानना था। शिव हरी ने कहा यश चोपड़ा को कि आगे उनकी वो फिल्में कर लेंगे मगर काला पत्थर उनके लिए वो नहीं करेंगे। खैर साहब, यश चोपड़ा को शिव हरी की बात भी माननी पड़ी। और दूसरी तरफ लता मंगेशकर जी को जब पता चला कि यश चोपड़ा राजेश रोशन को फिल्म से बाहर करने का प्लान कर रहे हैं, तो लता मंगेशकर ने भी यश चोपड़ा को कह दिया अगर राजेश रोशन को फिल्म से बाहर किया तो वो उनके लिए कभी गाना नहीं गाएंगी। इस तरीके से भी राजेश रोशन
काला पत्थर के अंदर आए। काला पत्थर के लिए कुल 6 गाने राजेश रोशन ने रिकॉर्ड किए थे और सारे के सारे गाने नायाब थे। एक गीत था एक रास्ता है ज़िंदगी, धूम मचे धूम आज की रहना, जगिया जगिया, मेरी दूरों से आई बारात, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे। तो इस तरीके से 6 गाने रिकॉर्ड किए। छठा गीत जो फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था वो गीत था मुझे प्यार का तोहफा देके, जिसको उषा मंगेशकर और रफ़ी साहब ने गाया था। इसी गीत को यश चोपड़ा ने फिल्म के अंदर नहीं रखा। मुझे प्यार का तोहफा देके तुमने इतना उकसाया। अब कारण क्या था दोस्तों, इतना नायाब गीत फिल्म के अंदर क्यों नहीं आया? बहुत लोगों का अलग अलग तरीके का मानना है। कहते हैं जो यश चोपड़ा की वाइफ थी पामिला चोपड़ा, उनकी काफ़ी दखल अंदाजी रहती थी यश चोपड़ा की फिल्मों के अंदर, तो उनको लगा फिल्म की लेंथ ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस वजह से इस गीत को बाहर रखा जाए। और यश चोपड़ा का भी मानना था फिल्म में काफ़ी बजट लग गया, कई लेंथ लंबी हो गई, कुछ बोरिंग जैसा पब्लिक को लगने लगा तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। इस वजह से भी गीत को बाहर रखा गया। और एक कारण ये भी था कि वो जो 2 गीत राजेश रोशन ने शुरुआत में रिकॉर्ड किए थे काला पत्थर के लिए, जो पसंद नहीं आए थे यश चोपड़ा को, तो दूसरे गीत का तो पता नहीं, शायद एक गीत यही था मुझे प्यार का तोहफा देके। इस कारण से भी यश चोपड़ा ने इस गीत को फिल्म के अंदर नहीं रखा, फिल्म से बाहर रखा। अगर रफ़ी साहब का ये गीत फिल्म के अंदर आता तो कमाल ही हो जाता, मगर यश चोपड़ा ने इस गीत को फिल्म से बाहर करने का फैसला लिया। ऑडियो में ये गीत उपलब्ध है, आज भी इसका ऑडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, अदर साइट्स पे भी इसका ऑडियो आपको मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेट वीडियो इस गीत का हुआ नहीं, तो वीडियो में ये गीत है ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।